इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह, जिसमें आपको टोटल एग्जाम से पहले 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे और अब तक मैं आपके 25 सेट करवा चुका हूं। आज चर्चा करने जा रहा हूं 26वां सेट। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 25 तक सेट नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी की मैराथन क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और 2022 से लेकर 23 तक जितने भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित करवाए गए थे उनमें पूछे गए करंट अफेयर की मैराथन क्लास और लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर के मैराथन क्लास, ये सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और सेकंड ग्रेड एग्जाम का टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज जो मैं पेपर सेट नंबर 26 की चर्चा करने जा रहा हूं, इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा 13 सितंबर 2021 को आयोजित हुए आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाए गए एसआई एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि आरपीएससी के जीके के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अधिकांश राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं जीके के खासकर। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अलगोजा, शतारा, मशक, रवाज। तो इनमें से आपका जो रवाज है ये आपके मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से नहीं है। अलगोजा, शतारा, मशक आपके मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। पहले का आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? जीडी बिड़ला, जमनालाल बजाज, लाला शंकरलाल, वीएल मेहता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उद्योगपति जीडी बिड़ला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान करना है आपको और सही आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है कॉर्बेट। तो कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कान्हा कहाँ पर स्थित है? कान्हा आपके मध्य प्रदेश में है। गिर कहाँ पर है? गिर आपके गुजरात में है। और बांदीपुर आपके कर्नाटक में है। BADC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बी है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, युगांतर। तो महात्मा गांधी है वो युगांतर से संबंधित नहीं थे, बाकी हिंद स्वराज, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन तीनों से थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? राजकोट, सूरत, नागपुर, मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुंबई शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान करना है आपको। आपके सामने एक साइड रेलवे जोन है और एक साइड मुख्यालय है, आपको उनका सही मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ दक्षिणी, तो दक्षिणी का जो मुख्यालय है वो हो गया चेन्नई में। फिर है मध्य, मध्य का हो जाएगा मुंबई। उत्तर पश्चिम का कहाँ होगा? जयपुर। और पूर्वी का हो जाएगा कलकत्ता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BADC, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर या श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। तो इसमें से आपका श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर है, ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, बाकी सभी भारत सरकार के ही है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? पांचना, सोम कमला अंबा, जवाई, सिद्धमुख।
तो इनमें से आपके सोम, कमला और अंबा है, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राजस्थान राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का आपको क्या करना है? मिलान करना है, और सुमेलित युग में है कौन सा वो आपको बताना है। यानी कि आपको मिलान नहीं करना है, इसमें सुमेलित कौन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ पिनाइन इंग्लैंड दिया हुआ एकदम सही है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड ये भी सही है। अपलेशियन ये गलत है आपका। तो आपका राइट आंसर ए और बी यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके एक बार जरूर देखें। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट ब्लांक, वीनामाला, माउंट एल्ब्रूस, माउंट पेरुडू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है अंध महासागर से प्रशांत महासागर, लाल सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर। तो स्वेज नहर है वो किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के खनिज संसाधनों और उनके उत्पादक स्थलों का आपको क्या करना है? मिलान करना है। सबसे पहले दिया हुआ टंगस्टन, तो टंगस्टन का हो जाएगा डेगाना, मैंगनीज का हो जाएगा लीलवानी, तांबा का हो जाएगा खेतड़ी, और सीसा जस्ता का हो जाएगा जावरमाला। यानी कि आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ए डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? रियो डी जेनेरो, टोक्यो, जोहान्सबर्ग, लंदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार कहलाते हैं? मैसा के पठार, फोराट के पठार, उड़िया पठार, छप्पन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है वो आपके भोराट पठार कहलाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, या गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो क्षेत्र है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू है, वहाँ पर अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 26 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 9 जुलाई 1946। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 229। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोया औद्योगिक प्रदेश है जापान का, चीन का, दक्षिण कोरिया का, मलेशिया का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागोया औद्योगिक प्रदेश है वो आपके जापान का है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? 13वां संशोधन 2003, 89वां संशोधन 2001, 91वां संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2002। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 91वां संशोधन 2003 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता या प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम की एक विशेषता नहीं है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया? 170, 171, 172, 173। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दी गई है, आपको सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि आपको मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन आपके अनुच्छेद 40 में किया गया है। समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन ये हो जाएगा अनुच्छेद 48, और न्यायपालिका के का कार्यपालिका से पृथककरण तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 50। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 ए, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है जुलाई 2021 तक? क्योंकि ये पेपर आपका एसआई एग्जाम 2021 का था, तो उस टाइम का ये पूछा गया था कि उस टाइम तक आपके सबसे अधिक बार लागू कहाँ किया गया था। आपके पास ऑप्शन थे मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर था उत्तर प्रदेश। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, मानवाधिकार संरक्षण 1992, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? वो कौन है आपको बताना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एकदम सही है। राजस्थान का लोकायुक्त ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ये नहीं है। राजस्थान का महाधिवक्ता ये भी नहीं है, यानी कि ए और बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 83। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 में भारत के संविधान का संसद का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा का सचिव या संसदीय सचिव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति होती है तो अविलंबनीय मामलों में कौन अध्यक्ष की ओर विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? विधानसभा का सचिव। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, एन माथुर, नगेंद्र कुमार जैन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एन माथुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से एन माथुर है जो कि राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? एन के बैरवा, यतेंद्र सिंह, डी चौहान, देवेंद्र सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन के बैरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? जस्टिस एन के जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस जगत सिंह या जस्टिस एस सगीर अहमद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस जगत सिंह है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, व्यक्तियों की आय में अंतर या बहिष्करण और समावेश की समस्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से व्यक्तियों की आय में अंतर है वो राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं या मार्जिन आवश्यकताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? 0.488, 0.642, 0.688 या 0.820। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.820। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? आर्थिक असमानता, सामाजिक समावेश, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता। तो गरीबी का कारण कौन सा नहीं है? सामाजिक समावेश। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में आपके 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको डेली इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चैनल पर डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलता है, एक 4:45 बजे और एक 7 बजे सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। और एग्जाम के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या घाटे का बजट। तो सरकारी बजट का जो उद्देश्य नहीं है वो है घाटे का बजट। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता या चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई कुओं का निर्माण। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई कुओं के निर्माण से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? जो उस टाइम की योजना है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो उस टाइम कितनी दी जाती थी? 5,000। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत प्रेरक कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तेल कीमतों में वृद्धि, करों में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, उत्पादन तथा पूर्ति में उच्च वचन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वावलंबन स्कीम, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो इनमें से आपके दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है ये असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है? आपके पास ऑप्शन है SP बालासुब्रमण्यम, BB लाल, शिंजो एबे, रामविलास पासवान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान को 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया, बाकी इन तीनों को किया गया है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है उस कंपनी का नाम क्या है? संसद भवन का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, तो उसका जो निर्माण है वो कौन सी कंपनी है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, सापुरजी पलनजी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, L&T कंस्ट्रक्शन या गैमोन इंडिया लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंडित राजेंद्र मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे, एकदम सही है। 2007 में पद्मश्री दिया, नहीं, तो आपका केवल ए है वो सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से 4 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आपका सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा था? ये उस टाइम की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिर भी आपको आंसर बता दिया जाता है। उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर आपके 2022 और 2023 की ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था, या एमएसएमई से क्या तात्पर्य, यानी कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। मीडियम स्ट्रेटेजिक एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज एंटरप्राइजेज, मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनलाइज एंटरप्राइजेज, या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो एमएसएमई है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है सार्स कोविड-2 के स्पाइक प्रोटीन के आनुवंशिक पदार्थ द्वारा, निष्क्रिय मर सार्स कोविड-2 द्वारा, संशोधित एमआरएनए जो सार्स कोविड-2 के स्पाइक प्रोटीन को कोडित करता है, यह एडिनो वायरस वायरल वाक्स है। तो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो किससे निर्मित की गई है? निष्क्रिय या मृत सार्स कोविड-2 द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा था? ब्राजील, भारत, रूस या चीन? तो आपका करेक्ट आंसर है भारत। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, स्टेफनो स्टिसिपास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है? कविता देवी, रितु चौधरी, भवानी देवी, राधिका प्रकाश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी देवी ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया था? कोविड-19 का उपचार, हीमोडायलिसिस, कोविड-19 का उपचार एंड प्रोलैप्स यूटेरस, कोविड-19 का उपचार एंड न्यूमोनियोकोटॉमी, या फिर पीमीट्रैक्स एंड फिस्टुलेकेटॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोविड-19 का उपचार और हीमोडायलिसिस। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? आमेर, नरेना, मंडोर, करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेना में दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। तो आपके विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दयानंद सरस्वती, एम एन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गींदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावटी। तो गींदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ, भीम शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? पद्मनाथ, वीरभान, भट्ट जगजीवन, पंडित जीवादर। तो कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? पद्मनाथ। ये आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाईमाधोपुर। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो आपके बूंदी में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, खागरोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खागरोन आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी पद्मिनी, रानी नाथावती, रानी विजया देवी, रानी गायत्री। तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवसार्थ दिए गए गांवों की संख्या है? 9, 12, 15, 18। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राजस्व व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, कृषि उत्पादों पर। तो तिवारा कर है वो वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़, बेदला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिहाड़ नाथ द्वारा का मूल नाम था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आरपीएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन, जिसमें आपसे मैंने डिस्कस किया था पेपर सेट नंबर 26। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 25 तक सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा साइकोलॉजी के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के बाद एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा।